बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी स्प्रिंटर 110 की ये वाली जो क्लच वर्म की जो सील है वो कैसे आपने तब्दील करनी है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, 10 नंबर की टी की मदद से आपने इस बोल्ट को खोल लेना है। इस बोल्ट को खोलने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इसकी पोजीशन को आपने यहाँ पे कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर पेचकस या टेस्टर की मदद से यहाँ पे आपने टेस्टर फंसाना है और थोड़ी सी आपने टेस्टर पर या पेचकस पर हैमरिंग करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपने पेचकस फंसाकर हथौड़ी से आपने चोट लगानी है, जिससे ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और आपने इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है। और ये आपने क्लच वर्म जो है वो दोस्तों हमने यहाँ से उतार ली। दोस्तों, अब आपने इस पुरानी सील को यहाँ पर पेचकस लगाकर आपने यहाँ पर चोट लगानी है और पुरानी सील जो है वो आपने यहाँ से बाहर निकालनी है। ये देखें दोस्तों, ऐसे आपने पुरानी सील बाहर निकाल लेनी है। ये देखें, जब आप पुरानी सील बाहर निकालेंगे तो ये क्लच वर्म भी साथ ही बाहर आ जाएगी। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, क्लच वर्म बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको कपड़े की मदद से दोस्तों साफ करेंगे अच्छी तरह। और साफ करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसकी ऑयल सील लगा देंगे। दोस्तों, इसकी ऑयल सील का जो नंबर होता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इसका नंबर होता है 10-17-5। ये इसका नंबर होता है दोस्तों 10-17-5। अब दोस्तों आपने इस सील को यहाँ पर आपने लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और दोस्तों ऑयल लगाने के बाद आपने अब दोस्तों हमने यहाँ पर गोटी की मदद से इसको प्रेस करना है और इस सील को हमने इसकी सीट पर बैठा देना है। दोस्तों, जब आप ऑयलिंग करेंगे तो बड़ी आराम से ये सील जो है वो बैठ जाती है हाथ की मदद से। तो दोस्तों ये सील यहाँ पर बैठ चुकी है, बिल्कुल हमने इसको बिठा दिया है। और पेचकस की मदद से चेक भी कर लीजिएगा कि आया कि सील जो है वो बैठ चुकी है प्रॉपर या नहीं। दोस्तों, ये सील हमने लगा दी है। अब हम दोबारा क्लच वर्म को इसी डायरेक्शन पे रखकर दोस्तों जिस डायरेक्शन से इसको उतारा था इसी डायरेक्शन पे रखकर हम इसको दोबारा हल्की सी हैमरिंग करेंगे। दोस्तों, अब दोबारा यही जो 10 नंबर का बोल्ट हमने उतारा था उसी जगह पर दोबारा लगा देंगे। तो उसके बाद हम इसको मूव थोड़ा सा कर लेंगे और टी की मदद से दोस्तों या 10 नंबर की एल गोटी की मदद से इस बोल्ट को आपने अच्छी तरह टाइट करना है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, हमने क्लच वर्म की ऑयल सील भी हमने चेंज कर दी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।